मुंबई मलाड पश्चिम घाटी इलाके में सैकड़ों कोली समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई शमशान भूमि नहीं है। यहाँ करीब 150 साल पहले बनी शमशान भूमि को कोर्ट में गलत जानकारी देते हुए उसे हटा दिया गया। यह सब घाटी इलाके में अवैध बने बंगला मालिकों के इशारे पर किया गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने कोली समाज के लोगों से मिलकर घाटी इलाके के शमशान भूमि का दौरा किया और मनपा अधिकारी को चेताया है कि अगर शमशान भूमि को तुरंत पूर्वतः नहीं किया गया तो यहाँ किसी की मौत होने पर शव को बीएमसी दफ्तर के सामने रखकर आंदोलन करेंगे। भाई नहीं, वो तो सब मैं एड्रेस ढूंढ के निकालूंगा। मेरी बात को सुन लो। तुम कल के कल वापस इधर आके विजिट करने का, फैक्चुअल रिपोर्ट लिखने का, और ये जो सब बंगले वाले जब कंप्लेन करते हैं उनका आज जो काम भी नहीं चला है उसके ऊपर तुम ये करो पूरा ताबड़तोड़। अभी मैं फ़ोटो निकालता हूँ, मीडिया वाले जो है मीडिया में चलेगा, वो तुमको वीडियो भी भेज दूँगा। और तुम्हारे जानकारी के लिए, स्मशान बॉडी जलाने के लिए कोई CRZ ये वो सब कोई कायदा लगता नहीं है। 7/12 में एंट्री है, कलेक्टर ने जगह दिया है। और तुम्हारे जानकारी के लिए यूपी जैसे राज्य में आज भी दरिया में सब बॉडी छोड़ते हैं। मतलब ये सब जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये सब दरिया किनारे होता है। अब कोर्ट को मिसगाइड करके ये लोगों ने ऑर्डर लिया है। कोर्ट को मिसगाइड इससे भी क्या कि तुम BMC वाले, कलेक्टर डिपार्टमेंट वाले सब डर गए। MCZM ये है वो है। हाँ, इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। मैं दिल्ली से कल रात को आया, मैं यहाँ पर आया हूँ तो कितना गंभीरता से मैंने विषय को लिया, जरा देख लो। जो लोगों ने कंप्लेंट किया है, जिनको उनका बंगला को प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ में मीडिया वाले हैं, अगर विद इन द रूल्स होगा उनको बिल्कुल परेशान नहीं करने का। मैं मेरी बात सुनो, मैं गाँव वालों के सामने बोल रहा हूँ। विद इन द रूल्स होगा तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम सब परेशान नहीं करने का। विद इन द रूल नहीं होगा तो ताबड़तोड़ उसके ऊपर एक्शन लेने का। हाँ, वो उसका एक्शन का एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, स्मशान बनाने के लिए क्या क्या करने का, वो सब करने का। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। तुम कलेक्टर को सब रिपोर्ट दे दो, ये ऐसा हुआ था। हाँ, कोर्ट को मिसगाइड किया इसलिए सब हुआ है करके करो। नहीं तो मैं क्या करूँगा तुमको वो भी सुन लो। मैं एक बॉडी लेकर तुम्हारा वार्ड के सामने आ जाऊँगा। मैं आऊँगा साथ में, मैं आऊँगा। हाँ, तो इसको अभी तुम एकदम सीरियसली लो। ये हमारा भूषण वड़े, ये कुमार, सुनील कोहली, ये सब तुमको आके मिलेंगे। क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। कोहली लोगों को मरने के बाद में भी अगर उनको शांति नहीं मिलती है, उनका अंतिम विधि करने की अगर व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका करती नहीं है, और ये मुंबई महानगर पालिका के लोग, ये MCZM के लोग, ये कलेक्टर डिपार्टमेंट के भ्रष्ट लोग, अच्छे ऑफिसरों का मैं सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। कोर्ट को जो सही रिपोर्ट देना चाहिए वो दिया नहीं, और कोर्ट से भी ऑर्डर इस प्रकार का लेकर इसको तोड़कर बंद कर दिया। असलम शेख का लेटर है, PU मेहता का लेटर है, इसमें विधायक हमारे थे, वो कौन से भी पार्टी के हो। अब बच्चा क्या है इसमें, जो बंगलो बनाते हैं बाहर के आकर। मैं फिर प्रांत और परप्रांति का मुद्दा कभी उठाता नहीं हूँ। हम सब भारतीय है, सभी भारतीयों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, यहाँ पर कामकाज करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकारी किसी ने भी नहीं दिया है कि जो भूमिपुत्र है उनके पर अन्याय करे। ये अधिकारी किसी ने किसी को नहीं दिया है। और तुम थोड़ा अपना सुख के लिए, अरे बाबा तुम भी तो मरने वाले हो, तुम्हारे घर परिवार में भी लोग मरने वाले हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अब गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है तो कोहली लोगों के लिए व्यवस्था कहाँ पर होगी। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए पार्लियामेंट से आने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी वार्ड ऑफिसर से बात की है। हमारे लोग जाकर कल कलेक्टर से बात करेंगे। परमिशन देंगे तो परमिशन लेकर बनाएंगे, परमिशन नहीं देंगे तो परमिशन के बिगर गोपाल शेट्टी यहाँ पर स्मशान बनाएगा। और मेरी दूसरी बात सुन लो, जो पैसे वाले लोगों ने इसका विरोध किया है, उनका कितना बड़ा 2 माले का 3 माले का बिल्डिंग बनता है वो देख लो आप लोग। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई अपने ज़मीन पर घर बनाता होगा तो उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम दूसरे के पेट पे पाँव मत दो। मेरी अगर बस चला तो मैंने जिन्होंने इसका विरोध किया है उनके पैसे से ये स्मशान भूमि में बांधूंगा। ये भी सुन लो, उनको ही बोलूँगा ये बनाओ, तब ये झगड़ा खत्म होगा। नहीं तो झगड़ा बहुत लंबे तक जाएगा।